उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की, अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति को पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीने यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन कहता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। सत्य है कि चींटी के पाय में बाध गेंदह, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग कतराव करे और पाव के द्वार फिरावे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीनदयाल है कि वांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन धान तुम देख रहे हो यह सत्यनारायण की ही कृपा का प्रसाद है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही दोष व गुण उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन से चिंतित कर यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। श्री भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। वह जब तक संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में सत्यपुर को गया। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पद सदन सिधाए। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की। अच्छा।